दोस्तों कुछ ऐसी सब्जियां और फल होते हैं जिनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमें गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। गंभीर बीमारी का मतलब कैंसर जैसी बीमारियों से हमारी सुरक्षा करते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में उन सब्जियों और फलों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। इन सब्जियों और फलों को हमें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने चाहने वाले तक ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे दोस्तों सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। इन सब्जियों और फलों का सेवन करें, अपने आप को और अपने परिवार को गंभीर बीमारियों से बचाएं। दोस्तों आज के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में लग जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है और धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। इन बीमारियों का पता तब चलता है जब ये थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंचती हैं। तब इन बीमारियों को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा पौष्टिक युक्त युक्त चीज़ों को खाना चाहिए, जिनमें दोस्तों सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों खान-पान के इन बदलाव को करके हम गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें हज़ार बार सोचना चाहिए, क्या हमें इन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? इनमें क्या-क्या पाया जाता है या इन किन-किन चीज़ों से बनाई गई है? इन्हें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन सब्जियों और दोस्तों फलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों की बात कर लें। दोस्तों हमें ये 3 तरह की सब्जियाँ ज़रूर खानी चाहिए। इन 3 तरह की सब्जियों में कई बार रिसर्च किया गया है और रिसर्च में ये सामने आया है कि इनमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कुछ फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं, जो कई प्रकार के कैंसर से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। उन सब्जियों में है सबसे पहली सब्जी ब्रोकली। गोभी की जितनी प्रजातियां हैं, चाहे पत्ता गोभी है चाहे फूल गोभी है। तो दोस्तों जब ब्रोकली और पत्ता गोभी, फूल गोभी का सीजन हो, इस सीजन दोस्तों साल भर में एक ही बार आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको मार्केट में हर समय ये सब्जियां मिलती हैं, तो हर समय कभी मत खाना। जब इनका सीजन हो तभी खाना, बिना सीजन के ना खाना। दोस्तों जैसे अगर हम सीजन की बात करें, तो पत्ता गोभी और फूल गोभी अब यही बारिश के बाद इसका पेड़ लगाया जाता है, छोटे-छोटे पौधे लगाए जाते हैं और 2 महीने 3 महीने बाद पत्ता गोभी, फूल गोभी तैयार हो जाता है। कहीं-कहीं बारिश कम होती है या बारिश पहले बंद हो जाती है, तो वहाँ पे गोभियाँ तैयार हो चुकी होंगी, तो मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन शुरुआती दौर में हमें इन गोभियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसान लोग इसे उत्पादन करने के लिए, कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए इस पे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो शुरुआत में ज़्यादा कीड़े लगते हैं, जब इसकी खेती खूब ज़्यादा होने लगती है, तो कीड़े कम हो जाते हैं। तो हमें मध्य बीच में यानी ना तो शुरुआत में ना तो लास्ट में, बीच में इन सब्जियों का सेवन करना चाहिए और सब्जियां का मौसम जब हो उसी मौसम में हमें इन सब्जियों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कैंसर जैसे बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करती है, वो है हल्दी। आपके किचन में पाए जाने वाली हल्दी। हल्दी में दोस्तों एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो किसी में नहीं पाया जाता है, वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में भी मदद करता है। कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों ऐसे हल्दी तो आप खाते होंगे, आपके सब्जी में, दाल में पड़ती है, लेकिन ये उतना फ़ायदा नहीं कर पाती है। फ़ायदा तो करती है नहीं नुकसान नहीं कर नुकसान करती है, फ़ायदा तो करती है। लेकिन दोस्तों हमें कभी-कभी कभी-कभी 1 आध महीने या 2-3 महीने हल्दी वाला दूध पी लेना चाहिए। दोस्तों हल्दी वाला दूध रात में पीने से दोस्तों इस बीमारी से या हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही मदद करती है।
तो हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला पानी कैसे भी न पीना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अब अगला हम बात करें, फलों की बात करें। फल में दोस्तों अनार। अनार दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। अनार में पॉलीफेनोल्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसमें वायरस के संक्रमण से बचाने की क्षमता होती है। दोस्तों जब अनार का सीज़न हो, हमें अनार का जूस या अनार के ऐसे दाने ज़रूर खाने चाहिए। वैसे दोस्तों अनार तो हमें 12 महीना मिलता है, लेकिन जब इसका सीज़न हो तो सीज़न में अगर खाएँगे तो उस समय आपको सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा और स्टोर किया हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों अपने डेली रूटीन में हमें अनार भी खाना चाहिए। अब कुछ नट्स हैं यानी ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होते हैं, प्रोटीन विटामिन का खजाना होते हैं। अगर नट्स में हम बात करें तो दोस्तों अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, छुहारे, मुनक्के, ये जितने भी अखरोट्स हैं, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। आपके शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को रात में भिगो करके हमें सुबह खाली पेट इनका सेवन करना चाहिए, समय-समय पर। आप चाहे तो इन चीज़ों को 12 महीने खा सकते हैं। अगर आपको 12 महीने खाना है तो कभी आप बादाम खाइए, कभी किशमिश खाइए, कभी अखरोट खाइए, कभी काजू खाइए, ऐसे रोज़ खाइए। तो दोस्तों आपके शरीर में कभी किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और बीमारियों से दूर रहें। अगले बात करें तो दोस्तों दालें और बीन्स, साबुत अनाज। ये दालें, बीन्स, साबुत अनाज भी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करते हैं। दालें की बात करें तो दोस्तों हमें मिक्स दाल कभी खाना चाहिए, सिर्फ़ एक ही दाल पे डिपेंड नहीं करते। कभी हमें अरहर की दाल खाएँ, कभी मटर की, कभी चने की, कभी मूँग की, कभी दोस्तों कुल्थी की दाल, कभी दोस्तों उड़द की दाल। ऐसे हमें दो दालें बदल-बदल के खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम बदल-बदल के दालों का सेवन करेंगे तो हर एक दाल में अलग-अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अब बीन्स की बात करें तो दोस्तों बहुत तरह के बीन्स आते हैं, जैसे चना हो गया, मूँग हो गया, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सफ़ेद तिल, काला तिल, तरबूज का बीज, सूरजमुखी का बीज, ये जितने बीज हैं इस दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये हमारे शरीर को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित कर रखते हैं। तो दोस्तों इन बीजों को आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं या रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज, हमें सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। इसी तरह से कई मोटे अनाज होते हैं जैसे सावा, कोदव, रागी, चने की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, इन रोटियों को भी हमें अपने डाइट में, रूटीन में शामिल करना चाहिए। सिर्फ़ हमेशा हमें गेहूँ की रोटी ही नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जब हम मोटे अनाज का प्रयोग करते हैं तो मोटे अनाज में कई ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं। फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाता है। अगला है दोस्तों अगर हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर। टमाटर दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जो लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे कोशिकाओं की रक्षा करता है। तो दोस्तों जब से टमाटर तो हर समय मिलता है, लेकिन टमाटर का जो उचित समय है, अब दोस्तों टमाटर का पेड़ लग चुका है। 1 महीने के बाद यानी कि नवंबर में नया टमाटर आना शुरू हो जाता है और फिर हमें जब तक बारिश नहीं होती है जून-जुलाई तक टमाटर मिलता है। यही टमाटर का सही समय है। इस समय हमें टमाटर का सलाद खाना चाहिए, टमाटर का जूस भी पी लेना चाहिए, टमाटर की चटनी खानी चाहिए, टमाटर की सब्ज़ी खानी चाहिए। टमाटर दोस्तों दाल फ्राई करने में यानी कि टमाटर कई डिशों में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमें टमाटर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगली जो आपके किचन की सब्जियां हैं दोस्तों प्याज और लहसुन। दोस्तों इनमें पॉलीफिनॉल्स, गैलिक एसिड और एम्फेविराल पाया जाता है जो आपके फेफड़े, एगोफेगस, पैनक्रियाज जैसे
कैंसर जो होते हैं इनसे बचाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो दोस्तों लहसुन और प्याज को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए, चाहे वो सब्जी के तौर पे, चाहे वो सलाद के तौर पे, चाहे जैसे हमें प्याज लहसुन ज़रूर खाना चाहिए। अगली जो है दोस्तों सब्जी वो है चुकंदर। दोस्तों चुकंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी का खजाना है। इसे खून बढ़ाने की सबसे सस्ती मशीन कहा जाता है। तो दोस्तों जब चुकंदर का सीज़न हो तो चुकंदर को हमें अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। चाहे चुकंदर का जूस लीजिए या चुकंदर को सलाद के तौर पे खाइए। तो दोस्तों इन सब्जियों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए।